हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेलियन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ जो आपकी जून 2024 की परीक्षा होने वाली है। साथ में इसी तैयारी से आपकी सेट की एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है। और यहीं पर मैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचईएससी की परीक्षा होती है इसके जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नेट जेआरएफ क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 की हम तैयारी करते हैं जो कॉमन पेपर सभी के लिए होता है, किसी भी सब्जेक्ट के हों। और जो सेकंड पेपर है वो एजुकेशन है मेरा। तो सेकंड पेपर एजुकेशन से अगर आप पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, नेट एजुकेशन दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हैं, जीआईसी जीडीसी यानी कोई भी परीक्षा आप जो एजुकेशन से दे रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विषय से, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। और जो वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने देखिए आपको पूरी तरह बेसिक चीज़ें, हर चीज़, सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो भी वीडियोस देखिए, आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपकी कवर करवाऊंगी। 10 यूनिट आपकी पेपर 1, 10 यूनिट आपकी पेपर 2। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। और इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है तो वो टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाता है। साथ में ही टेलीग्राम आपको ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी चीज़ पीडीएफ आपको वहाँ दी जाती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वहीं पे शेयर करती हूँ, तो आपको वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, मैंने सिलेबस का भी पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया है, तो टेलीग्राम में आप देख लीजिए। और अभी तो कोई अपडेट वाली बात आई नहीं है, कोई खबर नहीं आई है, तो जब आएगी तो वो सारी चीज़ें आपको शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि जून के एग्ज़ाम में आपका कोई भी चेंजेस होंगे, कोई अपडेट आएगी, तो आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पेपर 1 है आपका, इसमें हमने कम्युनिकेशन सीरीज जो है स्टार्ट की है, जो आपकी यूनिट है कम्युनिकेशन की, उसमें आज का ये लेक्चर 3 है। 2 लेक्चर अब तक मैं दे चुकी हूँ और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, तो जो कम्युनिकेशन यूनिट से एक सवाल आपके बनते हैं, ये टीचिंग और कम्युनिकेशन को रिलेट करके पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी भी कम्युनिकेशन के सवाल आपको सिंगल नहीं मिलेंगे, ये हमेशा आईसीटी से या टीचिंग से ऐसे रिलेट करके, मतलब अप्लाई मोड पे पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नए ऐसे टर्म्स मिलते हैं जो कि आपकी बुक्स में नहीं मिलते हैं और ना ही आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसीलिए मैं पीवाईक्यूज के माध्यम से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। फिर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पीवाईक्यूज के माध्यम से ही समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2021-22 में आया था। ठीक है, जो आपकी मर्ज परीक्षा हुई थी, तो उसमें देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका टेबल फॉर्म में दिया है। इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, जिसमें आपको मैच करना है। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि गेट कीपिंग है ना, फिर परसुएशन, फुसलाना, एंट्रोपी क्या है, मेमोरी क्या है। पहले इन टर्म्स को हम समझेंगे, तभी आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन में एक बहुत ज़्यादा इसका ब्रॉड लेवल हो जाता है, क्या, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नए टर्म्स ऐसे पूछे जाते हैं। ये आपके सिलेबस में मेंशन कहीं नहीं है, ना ही पूरा आपको कंटेंट ऐसे बुक में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर कवर करवाऊंगी। तो पहले मैं इन सारे टर्म्स के बारे में आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, गेट कीपिंग क्या है। गेट कीपिंग मतलब जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है ना। और मतलब गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है, आने जाने से चीज़ों को रोके, है ना, जो चीज़ इसका देख रेख करे। तो इसी तरह से गेट कीपिंग को हम न्यूज़ रूम में, जो आपके न्यूज़ चैनल तैयार होते हैं, न्यूज़पेपर तैयार होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, न्यूज़ रूम में जो एडिटर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं स्टोरी मेकिंग में कि कौन सी खबर फ्रंट पेज पे होगी, कौन सी बाद में रखी जाएगी, है ना, एक क्रम निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से वो कंट्रोलिंग द इंफॉर्मेशन दैट रीच द पब्लिक, मतलब जो भी पब्लिक तक, जनता तक पहुंचने वाली खबर है, इसको कंट्रोल करते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी क्या है, कोई चीज़ें कौन सी फ्रंट पेज पे होती हैं, फिर भले उसका जो बात का मतलब थोड़ा भी पोर्शन पहले आपको हेडलाइन के रूप में वहाँ दिखेगा, फिर उसके बाद उसका बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले पेज पे रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें किसका काम है, गेट कीपिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट होता है, गेट कीपिंग। परसुएशन क्या है, अनुनय। तो इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल स्पीच, जिसका उद्देश्य क्या है, समूहिक तर्कों और भावनात्मक अपीलों का उपयोग करके मतदाताओं को आश्वस्त करना। ठीक है, अनुनय मतलब परसुएशन की मतलब एक तरह से आर्गुमेंट करना, है ना। फुसलाना, यही चीज़ कह सकते हैं कि आपने इमोशनल अपील की। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी परसुएशन।
एंट्रोपी क्या होती है कम्युनिकेशन के अंतर्गत? इन कम्युनिकेशन एंट्रोपी रिफर्स टू द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, मतलब कोई भी मैसेज है वो किस तरह से डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो जाएगा या उसका क्या है एक रैंडम वहाँ पर रैंडम तरीका से वो वहाँ किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, तो ये हो जाती है आपकी एंट्रोपी। जैसे कि गेम ऑफ टेलीफोन, मतलब जैसे कि आप टेलीफोन के खेल में कोई भी मैसेज भेजा जाता है तो वो क्या होता है, इसको हम फेक ही मानते हैं ना, यहाँ पर सटीक जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो यही चीज़ होती है एंट्रोपी, जो कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डर की बात करती है या रैंडमनेस की बात करती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म की या लेस एक्यूरेट जो भी चीज़ें हैं ये आपके एंट्रोपी में होंगी। मेमोरी इन कम्युनिकेशन क्या होती है? रिकॉलिंग ए मेमोरेबल एडवर्टाइजिंग जिंगल, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है मतलब वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको प्रभावित करती है। जब आप किसी प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं तो आपकी पसंद नापसंद या आपके जो विचार है ना इनको चेंज करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये हम ये कह सकते हैं विज्ञापन के थ्रू हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो मेमोरी इन कम्युनिकेशन, जब जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो, है ना, तो इस तरह से आप कोई भी अगर ऐड देखते हो ना तो उसकी जो कुछ वहाँ पर ऐसा इम्पैक्ट ऐसा डाला जाता है कि आप उसको देख के प्रभावित हो जाते हो कि ये जो चीज़ बता रहे हैं ना तो सचिन तेंदुलकर, तो ये बहुत अच्छा ही होगा, है ना। तो ऐसा कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं, तो ये हमारी मेमोरी में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट कीपिंग समाचार से संबंधित हुआ, है ना। फुसलाना जिसको परसुएशन कहा गया, ये विज्ञापन से संबंधित हो गया। और फिर है एंट्रोपी, संप्रेषण में उथल पुथल, है ना। और उसके बाद स्मृति, समयबद्ध क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से गेट कीपिंग आपकी न्यूज़ से संबंधित हो गई और ये है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका कि किस तरह से ये कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपने देखे यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए द मेन चैलेंजेस ऑफ ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, ये भी 2021-22 में ही पूछा गया है। अब ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन क्या है, देखिए इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल आपके दो टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन में। तो जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन ही आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, एक तरीका होगा, एक ऑर्गेनाइज वे में होता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको र्यूमर्स कहते हैं, इन मतलब अफवाह, है ना, भ्रम, मतलब कुछ ऐसी अफवाहें जो कि आपकी कोई भी मूल रूप को नहीं दर्शाती हैं, ये क्या है, अफवाह है, कोई इनका और छोर नहीं होता है ना। तो जितने मुंह उतनी बातें, ये चीज़ होती है ना अफवाह में। तो ये ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के अंतर्गत होता है। यहाँ पर कोई भी निश्चित सोर्स नहीं होता है और कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, डिस्टॉर्शन, विरूपण की स्थिति होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है क्योंकि कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी ओरिजिनेशन नहीं होता है, और सोर्स एनोनिमिटी, ठीक है। अब ये थोड़े टर्म्स हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ग्रे पॉइंट जो कम्युनिकेशन, इसमें जो आपका वर्ड आया है सोर्स एनोनिमिटी, है ना। यहाँ पर देखिए इट्स नेचुरल, इट्स फॉर्मल नेचर, जो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, जहाँ जहाँ एक होगा आप उसको हटा दीजिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाला हट गया, है ना। तो अब बचा आपका, इस तरह से एलिमिनेट किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम इतना कम मिलता है। आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करिए और अपने आंसर तक एकदम राइट एक्यूरेट आंसर तक पहुँचने की कोशिश करिए, है ना। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर डिस्टॉर्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमियां बहुत होती हैं। और सोर्स एनोनिमिटी क्या होती है, कन्फर्मिटी क्या होती है, जो कन्फर्म होती है चीज़ें, ठीक है, अनुरूपता। तो यहाँ पर देखिए सोर्स एनोनिमिटी की बात हम करते हैं। तो इन ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इसका मतलब क्या होता है कि जो सोर्स है, द ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन रिमेन्स अनडिस्क्लोज। यहाँ पर जो भी सोर्स है ना, जहाँ से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो चीज़ क्या है, हमारी अनडिस्क्लोज, मतलब यहाँ पर अज्ञात होती है। इससे क्या होता है, हमको जब सही से सोर्स नहीं पता है, कोई जानकारी का हमको ये नहीं पता है कि ये कहाँ से आ रही है, हम इसकी ऑथेंटिसिटी को कहाँ से चेक कर सकते हैं, यही नहीं पता है। तो इससे अफवाहें और अटकलों को बढ़ावा मिलता है ना। क्योंकि इस तरह की जानकारी कहाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, ये सारे र्यूमर्स ऐसे फैलते हैं। तो ये हो जाता है आपका सोर्स एनोनिमिटी, जिसका कि कोई भी और छोर नहीं होता है, कोई सोर्स का पता नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है, ये रिफर्स टू इनफॉर्मल, अनऑफिशियल एंड
ऑफन गॉसिप बेस्ड इन्फॉर्मेशन, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, गॉसिप होती है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है जो कि इनफॉर्मल टाइप का होता है, अनऑफिशियल होता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है कि पहले क्या होता है कि बॉस के थ्रू आएगी इन्फॉर्मेशन, कुछ आएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी एंगल से यहाँ पर फैल सकती हैं रूमर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये तेजी से फैलता है और यहाँ पर एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता है। तो अगर हम इस तरह से बात करें तो जो आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, क्योंकि कई तरह के टाइप्स होते हैं जो आपको पहचानने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल के अंतर्गत ही आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, ऑफिस वगैरह में जो एक सिस्टमेटिक वे में होता है, ठीक है। कि पहले आप क्या करोगे, जैसे किसी आप ऑफिस में जा रहे हो मिलने, तो आप क्या करोगे, पहले अपना मैसेज आप पियोन आपके पास आएगा, वो मिलेगा, फिर वो वहाँ पे पहुँचाएगा, आपसे ये मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से एक तरीका होता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए इनके नाम भी कई बार पूछे गए हैं। तो सिंगल स्टैंड, जिसमें वन पर्सन शेयर्स विद अनदर, ठीक है। तो एक चेन रूपी हो गया सिंगल स्टैंड, जिसमें गॉसिप है। दूसरा ये कॉजल कन्वर्सेशन, मतलब यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं होता है, कोई सिस्टमैटिक वे नहीं होता है, एक गॉसिप होती है। प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता के आधार पे, स्पेकुलेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, संभावना के आधार पे। एंड क्लस्टर, जो कि ग्रुप में होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर विद इन ए ग्रुप। तो आपके इस तरह के कुछ टाइप्स हो गए, जिसमें सिंगल स्टैंड हो गया, गॉसिप है, और उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी है, एंड क्लस्टर। ये वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, तो आप लोग चाहें तो इसका ज़्यादा डिटेल आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, मैंने ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन अलग से भी बना रखा है, तो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। UGC नेट पेपर 1 करके पूरी है, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो इसमें सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वह भी कवर करवाए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, विरूपण हो गया, गलतफहमी हो गई, सोर्स है ना, सोर्स एनॉनिमिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी मुझे देख के समझ के और फिर आपको बिल्कुल बेसिक से, है ना, इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको रटना कहीं ना पड़े और चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएँ, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके यही आएंगे। क्वेश्चन का फॉर्म बदल सकता है, पर जितने टॉपिक्स यहाँ कवर करवाए जा रहे हैं इन्हीं टॉपिक से फिर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी पूछा गया था 2022 में। वास्तविक बातचीत शुरू होने से पहले किसी व्यक्ति का अभिवादन, कहते नहीं आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू, से शुरू करने को कहते हैं। अगर इस तरह से शुरुआत की जाए तो इसको क्या कहते हैं, तो ये आपका होता है फैटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। फैटिक कम्युनिकेशन ये सामाजिक संप्रेषण होता है। स्मार्ट ओपनर क्या होता है, जो कि आराम से इजी वे में चीज़ों को मतलब स्टार्ट कर सकता है ना। एक फॉर्मल इंट्रो, जो कि आप अपना परिचय देते हो। मैसेज प्रॉम्प्टर क्या होता है, तो इसमें देखिए जो मैसेज प्रॉम्प्टर है, इज ए प्रॉम्प्ट और सजेशन यूज टू इनिशिएट और गाइड ए कन्वर्सेशन। जो एक वार्ता हो रही है इसको यहाँ सजेस्ट करता है, गाइड करता है, इनिशिएट करता है। ऑफन इन राइटिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स एनकरेज ए रिस्पॉन्स और डायरेक्ट द इंटरेक्शन, है ना। तो इस तरह से ये उत्साहित करता है, जो भी बातचीत वार्ता चल रही है उसको उत्साहित करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है मैसेज प्रॉम्प्टर होता है, अनुदेशक जिसको कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए फैटिक कम्युनिकेशन क्या है, ये सामाजिक संप्रेषण, मौखिक या अमौखिक संचार है, जिसमें एक सामाजिक कार्य शामिल होता है, जैसे कि बातचीत शुरू करना, है ना। हम क्या है, हम ह्यूमन बींग्स, हम एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हमारी बातचीत का भी, हमारी मतलब जो हमारा तौर तरीके होते हैं वो भी एक सामाजिक तौर तरीके से ही पर जुड़े होते हैं। तो इस तरह से मतलब आप जब मिलते हो तो आप कैसे बात करते हो, आप कैसे हैं, है ना। कोई अच्छी बात है तो आप उसको कांग्रेट्स करते हो, तो बाय बोलते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप एक जनरल वे में करते हो, एक मतलब सोशल मतलब सामाजिक दायरे में रह के ये सारी चीज़ें करते हो। यहाँ पर आपकी कोई सूचना नहीं मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसे वास्तविक वार्तालाप से पहले की वार्ता के रूप में जाना जाता है, एक जो जनरल वे होता है ना, एक जो शुरुआती दौर होता है उसमें हम कैसे किसी को ग्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये होता है फैटिक कम्युनिकेशन। refers to social interaction that serve a social function rather than conveying specific information। इसमें मेन चीज़ क्या है कि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, बस आप एक क्या है हाउ हेलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाती है फैटिक कम्युनिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स।
इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो वीडियो को जो है लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये आपका 2023 में पूछा गया है, जो जून वाला साइकिल था, है ना। इसमें आपका हॉट मीडिया कूल मीडिया के बारे में क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। अब ये सारे टर्म्स आपको कहीं क्वेश्चन में आपको सिलेबस में नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो अब इसमें देखिए कह रहे हैं मार्शल मैकलुहान जैसे कुछ विशेषज्ञों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको हॉट मीडिया माना जाता है। तो हॉट मीडिया कूल मीडिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपको। टेलीफोन दिया है, टेलीविज़न है, रेडियो, सिनेमा, प्रिंट, है ना। तो पहले तो ये समझते हैं कि हॉट मीडिया क्या होता है, कूल मीडिया क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या है, हॉट मीडिया के तौर पे मतलब दूसरों की भावनाओं पर जोर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, हॉट मीडिया क्या है, हाईली डिफाइंड है एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर बहुत सारी आपको जानकारी मिलती है जिसके लिए दर्शकों की न्यूनतम भागीदारी की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर क्या आपके बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कूल मीडिया क्या है, ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द ऑडियंस मोर एक्टिवली रिक्वायरिंग इंटरप्रिटेशन एंड कंप्लीशन ऑफ द कंटेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो कूल मीडिया है दर्शकों को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करता है, इसके लिए सामग्री की व्याख्या और पूर्णता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो गया मार्शल मैकलुहान ने जिस तरह से बताया कि हॉट मीडिया में बहुत सारी संवेदी जानकारी मिलती है और यहाँ पर न्यूनतम भागीदारी मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है, मिनिमल ऑडियंस पार्टिसिपेशन होती है। और कूल मीडिया में क्या है, दर्शकों को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि टेलीविज़न, इसको हॉट मीडिया माना जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या है, आपकी सेंस ऑर्गन में कौन कौन चीज़ें काम कर रही हैं, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, है ना। और इस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पर बहुत सारी मतलब उच्च दृश्य और श्रवण तीव्रता के साथ जानकारी प्रदान कर रहे हैं ना। तो इससे दर्शकों को सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए बहुत कम मौका मिलता है। वो आते जाते भी आप क्या है, टीवी को देख ले रहे हो, आप और भी कुछ काम कर रहे हो, टीवी को देख रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ा है। लेकिन अब जैसे कि ट्विटर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कूल मीडिया के रूप में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप ट्वीट करते हो, है ना, अपनी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी, आपको किस पे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप करते हो, इन्फॉर्मेशन आप अपना मैसेज कन्वे करते हो। तो इस तरह से क्या है, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो। तो ये हो गया आपका कूल मीडिया, ठीक है। तो ये हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि ट्विटर है, ये कूल मीडिया हो गया। हॉट मीडिया जहाँ पर आपके ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और आपकी पार्टिसिपेशन कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि पॉडकास्ट भी क्या है, कभी कभी यहाँ पर ऑडियो फॉर्म में होता है, कभी कभी हमको विजुअल फॉर्म में भी मिलता है। तो इस तरह से स्पोकन वर्ड्स एंड समटाइम मिनिमल विजुअल, कुछ कम मात्रा में विजुअलिटी भी होती है यहाँ पर। तो कुड बी सीन एज ए कूल मीडियम एज लिसनर्स एक्टिवली एंगेज देयर इमेजिनेशन। यहाँ पर क्या है, खाली वो सुन रहा है, श्रोता सक्रिय रूप से अपनी कल्पना को संलग्न कर रहा है। मतलब यहाँ पे पॉडकास्ट में क्या है, वो बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर सुन रहा है, या कभी कभी वो उसको देखने को भी मिल जाता है। लेकिन अगर कोई फिल्म है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि यहाँ पर उसमें डायलॉग्स भी हैं, उसमें फिल्म भी दिखाई जा रही है, तो इस तरह से क्या है, एक ज़्यादा जानकारी मिल रही है और यहाँ पर आप मतलब इसकी यहाँ पे ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, यहाँ पर हो गई आपका ये हॉट मीडिया ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, है ना। तो इस तरह से प्रदान की गई जानकारी की प्रचुरता के कारण एक ये हॉट मीडिया बनने की ओर यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हॉट मीडिया, कूल मीडिया, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर हॉट मीडिया हमको ज़्यादा जानकारी मिल रही है, हम मतलब वहाँ पर कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी कोई अपनी पर्सनल पार्टिसिपेशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपकी ज़्यादा सेंस ऑर्गन काम करते हैं। कूल मीडिया में क्या होता है कि आपका यहाँ पर पार्टिसिपेशन तो होता है, लेस इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपके सेंसरी ऑर्गन ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मुझे आज बतानी थी कि ये नई कॉन्सेप्ट है, और इसी तरह के बाकी कॉन्सेप्ट की भी हम समझेंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में तो नहीं कवर हो सकते हैं। इसलिए आप चैनल पे बने रहें, और ये वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर हुए, आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।